नमस्कार। हर घर पाठशाला की रेमेडियल टीचिंग में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? घर पे रहें, सुरक्षित रहें। प्यारे बच्चों, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है चतुर्भुज यानी क्वेड्रिलेटरल। आप सब भी इसी नाम से भली भांति परिचित होंगे, है ना परिचित? तो हम जानते हैं कि जो चतुर्भुज नाम से स्पष्ट हो रहा है, चतुर्भुज यानी चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम कहते हैं चतुर्भुज। ऐसी फिगर जिसमें क्या है, जिसको एनक्लोज किया हुआ है फोर साइड ने, ऐसा पॉलीगन, उसको हम बोलते हैं चतुर्भुज। तो फिर नाम से स्पष्ट है तो इसके बारे में आप और भी जानते होंगे। क्या क्या जानते हैं? सोनिया बताएगी, राकेश बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि चतुर्भुज में पहला तो हमें पता लग गया कि चार भुजाएं होती हैं, फोर साइड्स होती हैं। दूसरा, अब चारों भुजाएं कहीं ना कहीं मिलती हैं, तो जहाँ मिलती हैं वो होते हैं शीर्ष, वर्टेसिस। तो कितने शीर्ष हुए इसमें? चतुर्भुज में हुए चार शीर्ष। अब कोण कितने होंगे चतुर्भुज में? एक चतुर्भुज में जितनी भुजाएं हैं उतने ही कोण होते हैं। तो कितने कोण हुए इसमें? इसमें चार कोण हुए, फोर एंगल्स। अगर कोण है तो उनका सम भी होता होगा। जो चारों कोण होते हैं उनका कितना योग होता है? तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। ये जो कोण है, हम इंटीरियर एंगल्स की बात करें, अंतः कोणों की बात कर रहे हैं, उनका जो सम होता है वो 360 के बराबर होता है। और ये सब हम जानते हैं कि जो एक चतुर्भुज है वो कैसी आकृति होती है? वो होती है एक समतल आकृति, 2D आकृति। आपके सामने चतुर्भुजें बनी हुई हैं, विभिन्न आकार की जो चतुर्भुज है वो नजर आ रही हैं। अब जो चतुर्भुजों के प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल होते हैं, उसमें हम पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज, समलंब और पतंग। तो प्यारे बच्चों, आज जो समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, हम उसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। और उसके बाद वर्ग, आयत और समचतुर्भुज, स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस, जो एक तरह से समांतर चतुर्भुज ही होती हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। समांतर चतुर्भुज क्या होती है? नाम से ही पता लग रहा है, समांतर। यहाँ पे समांतर क्या है? यहाँ पे समांतर हैं रेखाएं, जिन रेखाओं से ये चतुर्भुज बन रही है। जो रेखाओं का जो जोड़ा है, यहाँ पे आमने सामने की जो भुजाएं हैं ये समांतर हैं, है ना, पैरेलल। यहाँ पे इस रेखा के ये रेखा पैरेलल है और इसके ये पैरेलल है, और ये दोनों जो युग्म हैं, दोनों जो पेयर हैं, मिलके क्या बना रहे हैं? एक समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम ऐसी क्वाड्रिलेटरल है जिसमें क्या होती है, जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं और साथ में इक्वल भी होती हैं। अब समांतर चतुर्भुज के गुण के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। जो प्रॉपर्टीज हैं समांतर चतुर्भुज की वो क्या क्या हैं? तो पहली है, इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्या होता है सम्मुख? सम्मुख का मतलब सामने। जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो क्या होंगी? इक्वल। अब यहाँ पे देखिए, ये चतुर्भुज क्या बोल रही है आपको? ये बोल रही है मेरे इस भुजा के सामने जो ये भुजा है ये बराबर है, मतलब ए बी के सी डी बराबर है, ए बी भुजा के बराबर है सी डी भुजा। फिर यहाँ पे क्या बोल रही है? यहाँ पे बोल रही है अरे रुको, ये भी एक सम्मुख भुजा है, ये भी अपोजिट साइड है, मतलब ए डी भुजा के बराबर क्या हुआ? बी सी भुजा। राकेश सुन रहे हो ना ध्यान से? अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? जो समांतर चतुर्भुज है उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं यहाँ पे? यहाँ पे देखिए, पहली इसमें पिक्चर में जो कोण ए है उसके सम्मुख है सी, तो ये दोनों क्या हैं? आपस में बराबर। अब यहाँ पे ए और सी के अलावा भी ये भी सम्मुख कोण है, कोण बी और डी भी क्या है? आपस में बराबर। अब सम्मुख कोण की बात होगी, अब करते हैं आसन कोणों की बात। आसन कोण यानी एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? आसन कोण का मतलब, एडजेसेंट एंगल का मतलब हुआ साथ वाले। जैसे अभी आपके साथ जो भी बैठे हैं वो आपके आसन बैठे हैं। अब यहाँ पे
4 जो हैं वो पेयर हैं, युग्म हैं आसन कोणों के। और इनको जब हम प्लस करते हैं, इनका जो योग होता है वो क्या होता है 180 के बराबर। संपूरक सप्लीमेंट्री का मतलब हुआ कि जो आसन कोण हैं वो मिलके क्या होंगे 180 के बराबर। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, ये आसन कोण जो हैं ये यहाँ पे हाईलाइट किए हुए हैं, आपने देख लेना है। ये जो चतुर्भुज है आपको अपने आसन कोण बता रही है ना। अब चलते हैं आगे। जो चतुर्भुजें समांतर चतुर्भुजों का ही एक तरह से प्रकार है, तो इसमें पहला आता है वर्ग, स्क्वायर। इससे तो प्यारे बच्चों सारे भली भांति परिचित हैं। तो क्या होता है वर्ग? सही सोच रहे हैं आप, जिसमें सारी भुजाएं क्या होती हैं बराबर। और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हुआ? बिल्कुल सही, 90 डिग्री का। तो जो वर्ग है उसमें देखिए ये चारों भुजाएं बराबर हैं और प्रत्येक कोण कितने का है 90 डिग्री का। इसको हम समानांतर चतुर्भुज क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इसमें आमने सामने की जो भुजाएं क्या हैं पैरेलल, समांतर। अब ये आई हमारे पास रेक्टेंगल, आयत। तो आयत में क्या होता है सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ऐसी चतुर्भुज जिसमें क्या होता है सम्मुख भुजाएं बराबर हो, अपोजिट साइड्स इक्वल हो, उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल या आयत। और इसमें भी क्या होता है प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अब देखो आपको ये रेक्टेंगल क्या बता रही है, ये बता रही है कि मेरे जो कोण है प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर है, ए बी सी डी। और जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो बराबर हैं, अपोजिट साइड्स। सम्मुख नहीं, अपोजिट जो साइड्स हैं वो क्या है इसमें सम्मुख भुजाएं बोलते हैं ना अपोजिट साइड को हिंदी में। तो वो क्या है आपस में बराबर। और आयत कैसे हुई समांतर चतुर्भुज? क्योंकि इसमें आमने सामने की भुजाएं क्या हैं पैरेलल, समांतर। अब नेक्स्ट क्या है प्यारे बच्चों आपके पास? सम चतुर्भुज, रोम्बस। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है सम चतुर्भुज, सम का मतलब बराबर, चतुर्भुज चारों भुजाएं। तो ये जो रोम्बस है सम चतुर्भुज है, ये कैसे चतुर्भुज है जिसमें सारी भुजाएं क्या होती हैं बराबर। यहाँ पे देखो ये बड़ी खुश नजर आ रही है ना, ये बड़े मेरी तो सारी भुजाएं क्या हैं बराबर हैं। तो ये समांतर चतुर्भुज कैसे हुई? इसको हम कह सकते हैं क्योंकि इसमें क्या है जो आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो क्या हैं समांतर। प्यारे बच्चों ये जो चतुर्भुजें हैं ये हमारे आसपास दैनिक जीवन में भी पाई जाती हैं। इस तरह के जो एग्जाम्पल हैं हमारे दैनिक जीवन में भी हैं।